Question number 1. A transversal L intersect M and N such that a pair of alternate interior angles is equal. Then what can you say about the lines M and N? M and N दो लाइन है, M and N दो लाइन है. एक ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट करने के बाद जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल 1 2 3 4, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये फिगर में हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर क्या होता है ना, 1 के साथ 1 and 3, देन 2 and 4. क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, मतलब 1 के साथ 3 इक्वल और 2 के साथ 4 इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मतलब एम एन क्या है, एम इज पैरेलल टू एन. व्हाट कैन यू से अबाउट द लाइंस एम एंड एन? डेफिनेटली ये पैरेलल होगा. पैरेलल केस में तो होता है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, किस केस में होता है, पैरेलल केस में, पैरेलल लाइन में. तो देयरफॉर लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन. The both lines are parallel to each other. Next question, question number 2. In this figure, what type of angle 2 and angle 8 is called? Angle 2 यहाँ पे है, angle 8 यहाँ पे है. तो angle 2 and angle 8 ये किस टाइप का एंगल है पैरेलल लाइन में? Alternate exterior angle. Alternate exterior angles. 2 8 1 7, 1 and 7 2 8 ये alternate exterior angles. Next question, question number 3. In this figure, if two parallel lines intersect by a transversal, angle 1 and 2, ये angle 1 angle 2 का रेशियो क्या है, 3:2. गिवन हमारा है angle 1 and angle 2 का रेशियो क्या है, 3:2. angle 1 3 पार्ट होगा, angle 2 2 पार्ट होगा. देन फाइंड 5 and 6, एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 6 का मेजरमेंट पूछा है. टू फाइंड क्या है हमारा, एंगल 5 एंड एंगल 6. तो सॉल्यूशन देखो वेरी सिंपल. 1 2 क्या है, एक लाइन है, ये रे है, तो लीनियर पेयर. तो रेशियो क्या है, 3:2. देयरफॉर लेट द एंगल्स आर, लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 3x, एंगल 2 इज इक्वल टू 2x, बिकॉज 3:2 रेशियो ऐसा ही लिखा जाता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है ना, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 डिग्री. हमारा x मिला 36 डिग्री. तो 3x कितना होगा, 180 डिग्री. 2x कितना होगा, 72 डिग्री. मिल गया. 3x किसका मेजरमेंट, 3x किसका, एंगल 1 का, एंगल 1 108 डिग्री. 2x किसका, 2 का. तो एंगल 2 72 डिग्री. पूछा है क्या, एंगल 5. देखो एंगल 5 किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. क्या है प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles. तो एंगल 1 का मेजरमेंट 108 डिग्री मिला, तो डेफिनेटली एंगल 5 क्या होगा, 108 डिग्री. ओके. नाउ एंगल 6 पूछा है. एंगल 2 के साथ 6 का रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, वही करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके. तो एंगल 2 हमें कितना मिला, 72 डिग्री. तो एंगल 6 कितना होगा, definitely 72 degree, right? Next question, question number 4. In the given figure, M parallel to N and angle 1 and angle 2 are in the ratio 4:5. ये M parallel to N, ये ट्रांसवर्स है. अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो क्या है, 4:5. एंगल 1 एंड एंगल 2 4:5 ये गिवन है. तो देयरफॉर एंगल 1 को अज्यूम कर लो 4x, एंगल 2 का अज्यूम कर लो 5x. रेशियो को ऐसे ही अज्यूम किया जाता है. बट 1 प्लस 2 कितना है, वी नो 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर रीजन लिखना है, लीनियर पेयर लिखना होगा. ओके. तो 4x प्लस 5, देयरफॉर 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20 डिग्री. हमारा एंगल क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 100 डिग्री. हो गया. पूछा है क्या, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स, ऑल एंगल्स, बाकी एंगल हमें ढूंढना है. देखो एंगल 1 मिल गया, एंगल 1 एंगल 7 के साथ इक्वल है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. एंगल 2 मिल गया, एंगल 2 एंगल 8 के साथ इक्वल है,
ये एक्सटेरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो तो एंगल 1 कितना मिला 80 डिग्री, एंगल 7 भी 80 डिग्री, एंगल 2 100 डिग्री, एंगल 8 भी 100 डिग्री। अभी देखो एंगल 2 6 के साथ इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6, कौन सा प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 कितना मिला हमें 100 डिग्री, तो एंगल 600 डिग्री, एंगल 2 मिला सॉरी एंगल 2 मिला 100 डिग्री तो एंगल 600 डिग्री, एंगल 1 मिला 80 डिग्री, एंगल 5 80 डिग्री। क्या बचा अभी 3 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो एंगल 1 हमें कितना मिला 80 डिग्री, तो एंगल 3 कितना होगा 80, एंगल 2 मिला 100, एंगल 4 कितना होगा 100। यहाँ पे एंगल 7 80 डिग्री, एंगल 8 100 डिग्री, एंगल 6 100 डिग्री, एंगल 5 80 डिग्री। पूछा था डिटरमाइन ऑल द एंगल्स। ऐसे ही दो एंगल का वैल्यू मिल जाएगा, एक ही एंगल का वैल्यू मिल जाएगा पैरेलल लाइंस पे, बाकी 7 एंगल का मेजरमेंट ऐसे ही मिल जाएगा, बिकॉज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है विद सम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू Q, P लाइन Q लाइन के साथ पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। B का वैल्यू पूछा है, B कहां पे, B यहाँ पे, ये B का वैल्यू पूछा है, ये एंगल का मेजरमेंट हाफ ऑफ है, ये A है। देखो P पैरेलल टू Q, राइट। तो ए एंगल ए मतलब ये एंगल ए होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस एंगल विल बी ए, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ ए प्लस हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा थ्राइस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 इंटू 2 अपॉन 3। देखो 2 डिवाइड हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो a का वैल्यू हमें 120 मिल गया। तो ये a b के साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों पैरेलल है, तो a इक्वल टू b क्या प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो a का मेजरमेंट हमें 120 मिला, so therefore definitely angle B is equal to 120, right? Question number 6, in this figure find the sum of ACE। ACE का सम पूछा है। देखो सम मतलब एडिशन, A प्लस C प्लस E, ये इसका सम किसके साथ इक्वल होगा इस फिगर से। देखो A का अपोजिट क्या है D, देखो यहाँ पे लिखो A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो A की जगह पर D लिखो, C F के साथ इक्वल है, E B के साथ इक्वल है, तो सम ऑफ A C E इज इक्वल टू D F B, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर एंगल 3 एंड एंगल 8 का रेशियो, एंगल 3 एंगल 8 का रेशियो 1:2, फाइंड एंगल 4 एंड एंगल 3। एंगल 3 यहाँ पे देखो, एंगल 8 यहाँ पे, ये दोनों का रेशियो दिया है 1:2। यहाँ पे देखो एंगल 3 के साथ एंगल 8 का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, ओके। बट एंगल 8 किसके साथ इक्वल है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 और 8 का रेशियो दिया है 1:2, तो 8 के जगह पर हम 6 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 इज टू एंगल 6 इज इक्वल टू 1:2, राइट। तो एंगल 3 इज इक्वल टू x, एंगल 6 इज इक्वल टू 6। ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स, दो लाइन पैरेलल है, ये कोइंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोइंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। तो x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x किसका है एंगल 3 का, तो एंगल 3 हमें 60 डिग्री मिला। 6 किसका है, सॉरी 2x किसका है 6 का, तो ये 120 मिला। x 60 डिग्री, 2x 120, मतलब एंगल 3 60 डिग्री, एंगल 6 120 डिग्री। किसका वैल्यू पूछा है एंगल 3, एंगल 3 हमें 60 डिग्री मिल गया। एंगल 4 देखो इसके साथ 4 6 के साथ इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्या है प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स।
तो एंगल 6 का मेजरमेंट हमें मिला 120, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, इस फिगर से हमें एक्स एंड वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एल एम एन पैरेलल टू ईच अदर, ये ट्रांसवर्स है। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जेड प्लस 50 को इंटीरियर एंगल होगा, जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो जेड कितना हो गया 130 डिग्री, तो जेड हमें 130 डिग्री मिल गया। अब देखो y प्लस, देखो ये दोनों लाइन एम एल पैरेलल है, तो y प्लस 110 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो y हमें मिल गया 70 डिग्री। अभी x का वैल्यू, नाउ m पैरेलल टू n, m पैरेलल टू n, देखो m पैरेलल टू n, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये पूरा एंगल x प्लस 50 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore 110 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो x का मेजरमेंट कितना होगा, x इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ AEC। ये फिगर में ए एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री, ए एंगल का मेजरमेंट 100 डिग्री, AB पैरेलल टू CD, तो ए एंगल का वैल्यू पूछा है, AEC ए एंगल का वैल्यू पूछा है। देखो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, अभी CD को पैरेलल करके EF ड्रा करो, EF पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB, बिकॉज CD ऑलरेडी AB के साथ पैरेलल है, तो EF अगर CD के साथ पैरेलल होगा तो EF दोनों के साथ पैरेलल होगा। अभी दिस एंगल Y मान लो, Y प्लस 100 डिग्री, Y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो Y इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो ए एंगल हमें 80 डिग्री मिल गया। नाउ AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF ये हमें ड्रा किए हैं, तो दिस एंगल प्लस ये टोटल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 डिग्री प्लस Y प्लस AEC, AEC का वैल्यू पूछा है इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स। तो 50y का वैल्यू हमें कितना मिला 80, तो 50 डिग्री प्लस 80 प्लस AEC इज इक्वल टू 180, तो AEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर AB पैरेलल टू CD, BAO एंगल का मेजरमेंट 58 डिग्री एंड OCD एंगल का मेजरमेंट 52 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो फिगर में AB पैरेलल टू CD, ए एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री, ए एंगल का मेजरमेंट 52 डिग्री, ये एंगल x का वैल्यू ये एंगल पूछा है। देखो कैसे होगा, ABCD को पैरेलल करके एक लाइन ड्रा करो OM, OM draw a line, draw OM parallel to AB and CD। ये जो लाइन OM है, OM पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अच्छा देखो ये दो पैरेलल लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो BAO इज इक्वल टू MOA इज इक्वल टू 68 डिग्री, ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ज्योमेट्री में रीजन लिखना कंपलसरी है, तो MAO हमें कितना मिला 68 डिग्री। अभी MOC इज इक्वल टू दिस एंगल DCO, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये इंटरनल अल्टरनेट। अच्छा तो MOC दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल DCO, therefore MOC is equal to what, 52 degree। Now this angle, ये total angle AOC angle is equal to MOC plus MOA is equal to 52 plus 68 is equal to 120, right?
पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस एंगल इज व्हाट, रिफ्लेक्स ऑफ एओसी। एक्स इधर क्या है, एक्स इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एओसी एंगल। एओसी एंगल हमें कितना मिला 120, तो इसका रिफ्लेक्स ऑफ एओसी कितना होगा ना 360 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री, 240 डिग्री। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट 180 से ज्यादा 360 से कम। ओके, तो रिफ्लेक्स ऑफ एओसी इज एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 120 इज इक्वल टू 240 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ ए इज 2/3 ऑफ बी व्हिच इज ए कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये फिगर में हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी यहाँ पे है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ए यहाँ पे है, ए इज 2/3 ऑफ बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये वाला एंगल ए 2/3 ऑफ बी व्हिच इज ए कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, व्हिच इज ए कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, व्हिच मतलब बी, बी इज कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। तो बी का मेजरमेंट कितना होगा, देखो बी इज द, बी मतलब एंगल बी इज द कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। इट मीन्स दैट देयरफॉर बी का एंगुलर मेजरमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट मतलब 90 से सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज सम ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। अच्छा, तो बी का वैल्यू मिल गया। ये क्या है, गिवन कंडीशन, ए क्या है 2/3 ऑफ बी, 2/3 ऑफ बी, ऑफ मतलब क्या है इनटू, ऑफ मतलब इनटू, तो बी क्या है, देखो ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी मतलब 2/3 ऑफ मतलब इनटू बी का मेजरमेंट 45 डिग्री। अभी 345 से कैंसिल हुआ 15 डिग्री, 15 2 जा 30 डिग्री, हमें ए का मेजरमेंट 30 मिल गया। ए का मेजरमेंट 30 डिग्री मिला, बी का मेजरमेंट 45 डिग्री मिला। पूछा है क्या, एंगल सी। यहाँ पे देखो, अगर एक लाइन पैरेलल करके L1 L2 को पैरेलल करके अगर एक लाइन इधर ड्रॉ होगा, then this angle will be equal to B and this angle will be equal to A, because ये दो पैरेलल लाइन, this is the interior alternate, ये दो पैरेलल लाइन, this is the interior alternate। यहाँ पे क्या है, ये एंगल A, ये एंगल B। तो फ्रॉम द फिगर A प्लस B इज इक्वल टू C। C क्या है, टोटल एंगल, C क्या है टोटल एंगल, यहां से यहां तक A है, C ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल C है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दो एंगल में डिवाइड हो रहा है, तो ए एंगल ए है, दिस एंगल बी, तो ये टोटल एंगल सी, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो ए हमें कितना मिला 30 डिग्री, बी कितना मिला 45 डिग्री इज इक्वल टू सी, तो सी देयरफॉर 75 डिग्री। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव फिगर प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। इस फिगर में हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू ई एफ। देखो ये 57 डिग्री, ये 145 डिग्री, ये 22 डिग्री, ये 35 डिग्री, सी डी यहाँ पे है, ई एफ यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है। देखो ई एंगल का मेजरमेंट 57 डिग्री, तो ए एंगल का नाम क्या है बी ए सी, तो बी ए सी इज इक्वल टू 57 डिग्री, राइट। नाउ ए बड़ा वाला एंगल का मेजरमेंट नाम क्या है सी, ए सी डी, ए सी डी एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री प्लस 35 डिग्री। ये बड़ा वाला एंगल ये दो छोटा एंगल का सम के साथ इक्वल है, तो 22 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 57 डिग्री। यहाँ पे देखो बी ए सी इक्वल टू ए सी डी, दोनों का मेजरमेंट 57 है, तो दोनों इक्वल हो गया। बट ये जो एंगल और ये एंगल, ए एंगल सी डी लाइन के ऊपर है, ए एंगल ए बी लाइन के ऊपर है, तो देयरफॉर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। जिस दो लाइन में जो दो ऑल्टरनेट एंगल प्रोड्यूस होता है अगर वो इक्वल हो जाता है, देन दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर हमारा ये प्रूव हो गया सी डी पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर सी डी पैरेलल टू ए बी। इसको इक्वेशन 1 रखो। अच्छा, नाउ सी ये एंगल पर्टिकुलर दिस एंगल 35 वाला ई सी डी, 35 डिग्री का एंगल का नाम क्या है ई सी डी प्लस सी ए 145, ये नाम क्या है सी ई एफ, सी ए एफ इज इक्वल टू आर करो 35 प्लस 145, 35 प्लस 145 इज इक्वल टू 180।
तो हमारा प्रॉपर्टी क्या था, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स टू पैरेलल लाइन में को इंटीरियर एंगल का सम क्या हुआ करता था, 180 180। तो इसका ये दोनों का सम भी 180 हो गया। इसका इट मींस दैट EF पैरेलल टू CD। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 में हमारा प्रूव हुआ है CD पैरेलल टू AB, इक्वेशन 2 में CD पैरेलल टू EF। तो CD दोनों में कॉमन है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 CD AB के साथ है, CD EF के साथ है। इट मींस दैट EF पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू EF, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ M पैरेलल टू N फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये फिगर में M पैरेलल टू N, A का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 60 डिग्री ए एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री, ए एंगल का मेजरमेंट 25 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। देखो M पैरेलल टू N, M पैरेलल टू N, दो पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्स है, दो एंगल प्रोड्यूस होता है, बीच टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों का सम क्या हुआ करता था, 180 डिग्री। अच्छा, अभी M पैरेलल टू N मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल को इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस पैरेलल दिस, और ये ट्रांसवर्स, ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस वाज द ट्रांसवर्स, तो दिस टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर 60 डिग्री प्लस ये एंगल का नाम O है, AOE, AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOE एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। 60 प्लस दिस, 60 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये हमें 120 डिग्री मिल गया। नाउ दिस सी AOE, AOE angle is equal to COD, this angle will be equal to this angle, COD। रीजन क्या है, vertically opposite angles, two lines intersecting each other at point O, this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, vertically opposite angles, so this angle will be equal to this angle, ये vertically opposite angles। So therefore COD angle is equal to 120 degree। Now CDO triangle में, in CDO triangle में by angle sum property, angle sum property, angle sum property means all angles of a triangle is equal to 180 degree. This is the angle sum property of a triangle. By angle sum property of a triangle, this angle plus this angle plus this angle, angle C plus angle D plus COD, ए एंगल का नाम C, ए एंगल का नाम D, ए एंगल का नाम COD is equal to 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल C हमारा ऑलरेडी 25 डिग्री गिवन है, D का वैल्यू A है, हमें फाइंड आउट करना है, COD हमें 120 डिग्री मिला is equal to 180 डिग्री। Therefore angle A is equal to 180 minus 145 is equal to 35 डिग्री। तो A का वैल्यू हमें कितना मिला, 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर PQ पैरेलल है, यहाँ पे P लाइन है, यहाँ पे Q लाइन है, PQ दोनों पैरेलल टू ईच अदर, ये M, ये N, M पैरेलल टू N, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, और ये X, ये 35 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये Y, X और Y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। देखो ये जो ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये दो एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल, ये ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। Each exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles। ये एक ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज ए लाइन का एक्सटेंशन ये है ना, तो इस लाइन का एक्सटेंशन से ए एंगल बना हुआ है, तो दैट इज द एक्सटीरियर एंगल
फॉर दिस टू एंगल, ये ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल नहीं, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, हमें x का वैल्यू मिल गया बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ देखो ये 35 मतलब ये कितना होगा, 35 कौन सा प्रॉपर्टी ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 35 मतलब ये 35। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो y इज इक्वल टू 35 डिग्री, प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, राइट।